ओम शांति। आज के दिन विशेष अष्टमी के पश्चात आज नवमी। नवमी के दिन माँ के वो शक्तिशाली स्वरूप जिसको माँ सिद्धिदात्री के रूप में याद किया जाता है कि जब हम सारा प्रोसेस फॉलो करते हैं, कमी कमजोरियों को समाप्त करके अनेक आत्माओं का कल्याण का दिव्य कर्तव्य करते हैं, अनेकों को वरदान देते हैं, अनेकों को सहयोग देते हैं, अनेकों को शुभ भावनाएं शुभकामनाएं देते हैं, अंदर की सच्चाई सफाई हमारी एकदम क्लीनलीनेस हो जाती है, तो फाइनल जो पोजीशन प्राप्त होती है वो है हमारी सिद्धिदात्री माँ सिद्धिदात्री। कि आपको मन वचन कर्म सर्व प्रकार की सिद्धि स्वरूप स्थिति का वरदान प्राप्त हो जाता है। सिद्धि स्वरूप स्थिति क्या है? स्थिति इस बात को मुझे समझना पड़ेगा। यस, देखिए, बहुत ही वंडरफुल, बहुत ही शक्तिशाली बात है ये। इस चीज को समझ लें हम कि हम जब उस पोजीशन को प्राप्त कर लेते हैं कि हम सभी हम सभी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम अपनी सच्चाई सफाई के आधार पर अनेक आत्माओं का कल्याण करते हैं, तो हम उस पोजीशन पर पहुंच जाते हैं कि जब हमें पिता परमात्मा से विशेष रूप से वरदान प्राप्त होता है, संकल्प सिद्धि का वरदान, कि हम मन वचन कर्म सिद्धि स्वरूप बन जाते हैं। माना इस चीज को समझना पड़ेगा, सूक्ष्मता की बात है। देखिए, अभी हम सोच कुछ और रहे हैं, बोल कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, बड़ी बड़ी विचित्र स्थिति है। और हमारी सोच भी जो लॉज हैं, स्पिरिचुअल लॉज है, आध्यात्मिक लॉज हैं, कर्म के लॉज हैं, उसके अगेंस्ट है मोस्ट ऑफ द टाइम, ज्यादातर समय। परंतु जब हमारी पोजीशन पिता परमात्मा से सिंक्रोनाइज हो जाती है, उस सोच के साथ मैच करने लगती है, तो पिता परमात्मा कह रहे हैं आपको संकल्प सिद्धि का, वचन सिद्धि का वरदान प्राप्त होने लगता है। व्हाट इज दैट? क्या है? ऐसा नहीं कि मैं कहूंगा ऐसा हो जाए तो हो जाने वाला। इट्स लाइक जब मेरी सोच सर्व के प्रति कल्याण की, सबके प्रति उदारता की, सर्व के प्रति रहम की, सर्व में मेरी भी गिनती आ रही, मेरी भी, सबकी आसपास, तो जब ये स्थिति आती है तो फाइनली होता क्या है? तो फाइनल उस पोजीशन पे हम पहुंच जाते हैं जिसको हमें समझना पड़ेगा। बड़ी ही वंडरफुल स्थिति है वो स्थिति है सिद्धि स्वरूप की। क्योंकि पिता परमात्मा कह रहे बच्चे अभी तुम और कुछ सोच रहे हो, मेरे से अपोजिट सोच है, तो आप जो सोचते हो वो हो ही नहीं पाता। अब आप जो सोच रहे हो, आप वो चाहते हो कि होने लगे, तो आपको सोच मेरे जैसी करनी पड़ेगी। अगर मैं जो सोचता हूं वो आप सोचने लगे, तो आप जो सोच रहे हैं वो होने लगेगा। बड़ी सूक्ष्म बात है, सटल। मैं किसी का नुकसान करना चाहता हूं तो हो सकता है वो बात ना होवे, पर अगर मैं किसी का कल्याण चाहता हूं, पिता परमात्मा भी सर्व का कल्याण चाहता है, तो आज नहीं तो कल वो बात आपकी पूरी होने लगेगी, तो आप सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। बड़ी शक्तिशाली स्वरूप है ये। तो फाइनल जब कमी कमजोरियों से मुक्त हो जाते हैं हम, फाइनल पोजीशन हमारी ये आ जाती है, जब ये बुराइयों रूपी रावण समाप्त होने वाला है, कल दशमी है, तो हम पूर्ण रूप से विजय प्राप्त कर लेते हैं, तो हमारी फाइनल स्टेज ये मां सिद्धिदात्री के स्वरूप में हो जाती है। मन वचन कर्म हम सिद्धि स्वरूप बन जाते हैं। वंडरफुल बात। यस, इसको समझना पड़ेगा। बड़ी ही कमाल की पोजीशन है। अब आप सोचिए कि मेरी सोच पिता परमात्मा के समान हो रही है। पिता परमात्मा की सोच सिर्फ इतना ही है, मैं अपने कल्याण की सिर्फ सोच रहा हूं, पिता परमात्मा सर्व के कल्याण की सोच रहे हैं। डिफरेंस। और मुझे इसको अप्लाई करना है।
और इस आधार पर कार्य करने हैं ताकि सारे कार्य ऐसे सहजता से हो जाएं, इस बात को मुझे समझना पड़ेगा। यस, तो मैं आशा करता हूं इस बात को हम समझ पाएंगे और इस पोजीशन तक पहुंच पाएंगे। बातें बड़ी सारी आने वाली है, हमने चर्चा की सारी, सब प्रकार के पेपर आने वाले, लोग कुछ और बोलने वाले हैं। हम सब कुछ फेस करते हुए, सब कुछ ऑपोजिशन को देखते हुए हमें अपने लक्ष्य की ओर पहुंचना है। दिस हैज टू बी द अप्रोच। और मैं आशा करता हूं हम सभी इस बात से सहमत होंगे कि यस, हमें इस बात को सोचते हुए अप्लाई करते जाना है ताकि हम अपने जीवन में ये सर्व बातें धारण कर सकें और अपने आप को दिव्य श्रेष्ठ शक्तिशाली बना सकें। यस, तो पुनः आप सबको पूरे नवरात्रि के पर्व की, आपके उज्जवल भविष्य की मंगल कामनाएं। हमने किस प्रकार से सफर शुरू किया था कि एनालाइज करके क्या पोजीशन है, कैसे ओवरकम कर सकते हैं दृढ़ता से, संपन्नता से, एक एक बात पर शक्तिशाली पोजीशन पे स्थित होकर मुझे वो कार्य करना है। यस, तो आज हम इस फाइनल स्वरूप माँ सिद्धिदात्री के स्वरूप में कि जब हम हमारी सोच, हमारी स्थिति मैच करने लगती, वो फ्रीक्वेंसी मैच करने लगती पिता परमात्मा से, तो जब हम सोचते हैं, जो कार्य कर रहे होते हैं, वो सिद्धि स्वरूप बन जाते हैं, स्वयं के लिए भी और अनेक आत्माओं के लिए। तो वंडरफुल स्थिति है, इस स्थिति को हम प्राप्त कर पाएंगे। तो इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ पुनः आप सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं आपके आने वाले उज्जवल भविष्य के लिए, और हम सभी इसको साकार रूप प्रदान कर सकें इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ। और आपको सभी को हार्दिक ईश्वरीय निमंत्रण है, किसी भी निकटतम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सेवा केंद्र से संपर्क स्थापित करें, और विशेष रूप से पिता परमात्मा क्या कह रहे हैं, हम सब उस बात को एनालाइज करते हुए अपने जीवन में धारण कर पाए। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत थैंक्स। आप सभी को कल के विजयदशमी के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। इस सभी को थैंक्स। ओम शांति।